फरीदाबाद कार्यालय ओम प्रकाश ढींगरा में प्रगतिशील वरिष्ठ नागरिक मंच के द्वारा कार्यकारिणी के 3 वर्षीय चुनाव का आयोजन किया गया। इसी दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उन्हें पुष्प अर्पण का कार्यक्रम भी किया गया। मैं राजेश कुमार पंजानी प्रगतिशील वरिष्ठ नागरिक मंच का पैट्रन हूँ और आज हमने 25 दिसंबर 2021 को नई कार्यकारिणी का चुनाव करने के लिए यहाँ आज एकत्रित हुए थे। एक्चुअली हमारी संस्था है 3 साल पुरानी, ये रजिस्टर्ड संस्था है और रजिस्टर्ड संस्था के अपने कार्यकलाप होते हैं और ऐसी सभा में, ऐसी मीटिंग में हम सब फाइनल करते हैं कि नेक्स्ट कमिंग ईयर में हम लोग क्या करने जा रहे हैं और हमारे उद्देश्य क्या हैं, सो दैट ये जो फरीदाबाद है, जहाँ तक हमारी पहुँच है वहाँ के बच्चों को हम पढ़ा सकें, उनको ज्ञान दे सकें, नैतिकता दे सकें, ये हमारा एजेंडा रहता है। आज क्या फाइनल हुआ? आज तो बेसिकली चुनाव था और ये जो चुनाव हुआ है ये यूनानिमस चुनाव था ऑलमोस्ट और आज की सभा में जो हमारे प्रधान जी हैं आदरणीय परम आदरणीय रामफूल सिंह जी भाटी चुने गए और महासचिव के पद पर डॉक्टर स्वतंत्र प्रकाश शर्मा चुने गए जो कि रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और इसी प्रकार से जो श्री रामफूल सिंह जी भाटी हैं ये रिटायर्ड एसडीओ थे एजुकेशन में। हमारा जो ये मंच है ऑलमोस्ट सभी पढ़े लिखे वर्ग का है और इसमें लगभग सभी एजुकेशन डिपार्टमेंट से या तो रिटायर्ड हैं, एक चाहते हैं कि बच्चों की सेवा किसी प्रकार से होती रहे और हमारे कैशियर के पद पर मेहता जी जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं वो चुने गए। मेरा नाम रामफूल सिंह भाटी है। मुझे सर्वसम्मति से दूसरी बार प्रगतिशील वरिष्ठ नागरिक मंच का अध्यक्ष चुना गया है और सारी कार्यकारिणी का गठन भी आज हुआ है। जी, मेरा नाम डॉक्टर स्वतंत्र प्रकाश शर्मा है। मुझे प्रगतिशील वरिष्ठ नागरिक मंच का महासचिव आज चयन किया गया है सर्वसम्मति से और हमारा उद्देश्य समाज कल्याण के लिए, समाज के रचनात्मक विकास के लिए कार्य करना है। समाज के सभी पहलुओं पर हम लोग दृष्टि रखे हुए हैं, चाहे छात्र हों, चाहे समाज हो, नागरिक हों, शहर के कल्याण के लिए, अपने समाज के कल्याण के लिए हम कार्य करने के लिए तत्पर हैं और वचनबद्ध। मेरा नाम रमेश कुमार मेहता है, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। आज की कार्यकारिणी में मुझे कैशियर के रूप में चुना गया है। पहले मैं इसी कार्यकारिणी में वाइस प्रेसिडेंट था। हम क्योंकि शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं अधिकांश लोग और रिटायर्ड पर्सन हैं और रिटायरमेंट के बाद भी हमारा उद्देश्य ये है कि स्कूलों में नैतिक शिक्षा को जागरूक करना, बच्चों में अच्छे गुणों को विकसित करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट AS नागपाल है। मुझे इस संस्था का पहली बार इंटरनल ऑडिटर चुना गया है क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट हूँ। इनकम टैक्स और GST के केसेस मैं देखता हूँ, इनकम टैक्स GST कंसल्टेंट हूँ और मेरा काम बैलेंस शीट को चेक करना, किताबों को चेक करना और बैलेंस शीट फाइनल करना है। तो मैं संस्था को ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनकी आशा पे खरा उतरूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं ओम प्रकाश ढींगरा। आज हमारे यहाँ पर मेरा क्या इन सबका प्रगति वरिष्ठ नागरिक मंच का ये एक मंच है और इस मंच के माध्यम से आज 3 वर्ष के बाद कार्यकारिणी की इलेक्शन हुए हैं और सभी यहाँ पे आए हैं। मेरे हिसाब से तो शिक्षा जगत के मेरे सितारे भी हैं और आप ये कह लें कि मेरी लक्ष्मी और विद्या की सरस्वती खुद चल के यहाँ पे आती है
और मेरे को आशीर्वाद देती है और समाज के लिए भी पूर्ण रूप से मन तन धन से उनको ज्ञान प्रदान करने के लिए हमेशा ये तत्पर रहते हैं। जिंदगी से हर पल एक मौज मिली, जिंदगी से हर पल एक मौज मिली, कभी कभी नहीं हर रोज मिली। एक अच्छा दोस्त मांगा था जिंदगी से, एक अच्छा दोस्त मांगा था जिंदगी से, पर मुझे तो यहाँ पूरी विद्वानों की फौज मिली। हमारा ग्रुप कोई वार्षिक पाउडर नहीं है, हमारा ग्रुप, ये जो ग्रुप है, कोई वार्षिक पाउडर नहीं है जो पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। हमारा ग्रुप तो जीवन बीमा है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद। बहुत बढ़िया।